हरे कृष्णा। आइए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णे सदामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दशामेश पुराणार्कोर्धनुर्दिता वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आइए आज के श्रीमद् भगवत गीता के इस सत्र में हम प्रथम अध्याय के 45वें श्लोक से आरंभ कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा पिछले श्लोक या श्लोकों की तरफ आप अपना ध्यान ले जाइए, ताकि आज जो हम जिन बातों की चर्चा करेंगे वो हमें समझने में आसानी रहेगी। उन बातों से, पिछली बातों से लिंक करने में आसानी रहेगी। युद्ध से होने वाली अनर्थ परंपरा के वर्णन का खुद पर अर्जुन के स्वयं पर क्या असर पड़ा, इस बात को अब अर्जुन अगले श्लोक जो कि आज हम ले रहे हैं अर्थात 45वें श्लोक में बता रहे हैं। अब तक तो अन्य लोगों पर जो प्रभाव पड़ने था उन की बात की अर्जुन ने, और अब अर्जुन के स्वयं पर क्या असर होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा इस अनर्थ परंपरा का, अब वो बताने जा रहे हैं। तो 45वां श्लोक जो कि इस प्रकार है। यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। इतनी सारी दलीलें अर्जुन ने दी और भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल चुप रहे, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। तो अब अर्जुन ने एक नया प्रयास किया जो इस 45वें श्लोक में बताया है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये प्रयास है क्या वास्तव में, और क्या कोशिश कर रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं अर्जुन। ये दुर्योधन आदि दुष्ट हैं, इनकी धर्म पर दृष्टि नहीं है, इन पर लोभ सवार हो गया है, इसलिए ये युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। तो इसमें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन हम लोग तो धर्म अधर्म को, कर्तव्य अकर्तव्य को, पुण्य पाप को जानने वाले हैं। ऐसे जानकार होते हुए भी अनजान मनुष्यों की तरह हम लोगों ने बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर लिया है और विचार कर लिया है। क्या इतना ही नहीं, युद्ध में अपने स्वजनों को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर हम तैयार हो गए हैं। यह हम लोगों के लिए बड़े भारी आश्चर्य और दुख अथवा खेद की बात है, अर्थात सर्वथा अनुचित बात है। हमने जो शास्त्रों से सुना है और गुरुजनों से जो शिक्षा प्राप्त की है, अपने जीवन को सुधारने का विचार किया है, उन सब का अनादर करके आज हमने युद्ध रूपी पाप करने के लिए विचार कर लिया है। उन सब चीज़ों को भुलाकर जो अब तक हमने शिक्षा प्राप्त की थी, उन सबको भुलाकर युद्ध के लिए अग्रसर होकर ये पाप करने जा रहे हैं। यह बहुत भारी पाप है। इस श्लोक में दो बातें आई हैं, एक तो आश्चर्य और एक खेद। तो इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। आश्चर्य यही है कि युद्ध से होने वाली अनर्थ परंपरा को जानते हुए भी
जानबूझकर हम लोगों ने युद्ध रूपी बड़ा भारी पाप करने का पक्का निश्चय कर लिया है। और खेद की बात अथवा दुख की बात यही है कि थोड़े दिन रहने वाले राज्य और सुख के लोभ में आकर हम अपने कुटुंबियों को मारने के लिए तत्पर हो गए हैं। थोड़े दिन के लिए क्यों? क्योंकि ना तो ये सुख सदा रहने वाले हैं और ना हम जो इनको भोगेंगे, ना तो भोगने वाले ही सदा रहने वाले हैं और ना ही ये सुख सदा रहने वाले हैं। इसका कारण केवल राज्य का और सुख का लोभ ही है। अगर युद्ध में हमारी विजय हो भी जाए तो भी हमें राज्य वैभव मिल जाएगा, हमारा आदर सत्कार भी बढ़ेगा, हमारी महत्ता बढ़ जाएगी, पूरे राज्य पर हमारा प्रभुत्व रहेगा, सब जगह हमारा आदेश चलेगा, हमारे पास धन होने से हम मनचाही भोग सामग्री भी जुटा लेंगे, फिर खूब आराम करेंगे, सुख भोगेंगे। इसी तरह हमारे पर राज्य और सुख का लोभ छा गया है, जो हमारे जैसे मनुष्यों के लिए सर्वथा अनुचित है। कहने का आशय यह है कि अपने सद्विचारों का, अपनी जानकारी का आदर करने से ही शास्त्र, गुरुजन आदि की आज्ञा मानी जा सकती है। लेकिन जो मनुष्य अपने सद्विचारों का निरादर करता है, वह शास्त्रों की और गुरुजनों की और सिद्धांतों की अच्छी अच्छी बातों को सुनकर भी उन्हें धारण नहीं करता, उनके अनुरूप अपना जीवन यापन और व्यवहार नहीं करता। अपने सद्विचारों का बार बार निरादर तिरस्कार करने से सद्विचारों की सृष्टि बंद हो जाती है। फिर मनुष्य को दुर्गुण दुराचार से रोकने वाला कोई होता ही नहीं। ऐसे ही हम भी अपनी जानकारी का आदर नहीं करेंगे तो फिर हमें अनर्थ परंपरा से कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता। यहां अर्जुन की दृष्टि युद्ध रूपी क्रिया की तरफ है। वे युद्ध रूपी क्रिया को दोषी मानकर उससे हटना चाहते हैं। अब हम अर्जुन के पूरे विरोध की विवेचना करें तो हमें ज्ञात होगा कि वास्तव में दोष है क्या। इस तरफ अर्जुन की दृष्टि गई ही नहीं। युद्ध में कौटुंबिक मोह, कुटुंब का मोह, स्वार्थ भाव, कामना ही दोष है। इस पर दृष्टि ना जाने के कारण अर्जुन यहाँ आश्चर्य और खेद प्रकट कर रहे हैं, जो कि वास्तव में किसी भी विचारशील, धर्मात्मा, शूरवीर, क्षत्रिय के लिए उचित नहीं है। इस प्रकार हमने 45वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं 46वें श्लोक की तरफ। आश्चर्य और खेद में निमग्न हुए अर्जुन आगे के श्लोक में अपनी दलीलों का अंतिम निर्णय बताते हैं। देखिए, अर्जुन ने हर तरह से प्रयास कर लिया। अब वो जो स्वयं का आश्चर्य और खेद में लिपटे हुए अर्जुन ने अपना भाव प्रकट किया 45वें श्लोक में, अब 46वें श्लोक में अपनी दलीलों को का अंतिम निर्णय बताने जा रहे हैं। क्या है वो, देखते हैं। 46वां श्लोक इस प्रकार है। अगर ये हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना ना करने वाले तथा शस्त्र रहित मुझे मार भी दें तो वह मेरे लिए बड़े ही हितकारी होगा। तो इसकी विवेचना करते हैं, इसको समझने की चेष्टा करते हैं। इस श्लोक को, 46वें श्लोक को, अर्जुन श्री भगवान से कहते हैं कि अगर मैं युद्ध से सर्वथा निवृत्त हो जाऊंगा तो शायद ये दुर्योधन आदि भी युद्ध से निवृत्त हो जाएंगे। यानी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो ये भी नहीं करेंगे। पहली तो बात यही है, कारण कि हम कुछ चाहेंगे ही नहीं, लड़ेंगे भी नहीं, तो फिर ये लोग युद्ध क्यों करने लगे, अर्थात नहीं करेंगे। परंतु
शायद जोश में भरे हुए तथा हाथों में शस्त्र धारण किए हुए ये धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग सदा के लिए हमारे रास्ते का कांटा निकल जाए, वैरी समाप्त हो जाए, ऐसा विचार करके अगर सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मेरे को मार भी दें तो उनका वह मारना मेरे लिए भलाई की बात होगी, हितकारक ही होगा, क्योंकि मैंने युद्ध में गुरुजनों को मारकर बड़ा भारी पाप करने का जो निश्चय किया था, उस निश्चय रूप पाप का मेरा प्रायश्चित स्वतः ही हो जाएगा। उस पाप से मैं शुद्ध हो जाऊंगा। कहने का आशय यह है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो भी मैं पाप से बचूंगा और मेरे कुल का विनाश नहीं होगा। देखिए, इसमें दो फायदे बता दिए उसने, अपना प्रायश्चित भी बता दिया और पाप से बच जाऊंगा, अपने परिवारजन को मारने का वो भी बता दिया। 28वें श्लोक से अर्जुन ने लगातार बोलना आरंभ किया था और भगवान ने यह सोचा कि अर्जुन के बोलने का वेग एक बार निकल जाए, उसके अंतःकरण की सारी बातें एक बार बाहर आ जाएं, तभी मैं बोलूं। अर्थात बोलने से अर्जुन का शौक बाहर आ जाए, भीतर में कोई बाकी व्यथा, शोक, आश्चर्य और खेद ना रहे, और तभी मेरे वचनों का उस पर असर होगा, ऐसा श्री भगवान ने सोचा। अतः भगवान बीच में नहीं बोले। जिन लोगों के भीतर कौटुंबिक मोह है उन लोगों को ही अर्जुन की बातें ठीक लगेंगी, लेकिन भगवान की दृष्टि जीव के कल्याण की तरफ सदा ही रहती है कि उसका कल्याण कैसे हो। भगवान की इस ऊंची श्रेणी की सोच, इस ऊंची श्रेणी की दृष्टि को वे अर्थात लौकिक दृष्टि वाले लोग समझ ही नहीं सकते। अतः वे भगवान की बातों को ठीक नहीं मानेंगे, लेकिन ऐसा मानेंगे वे, बल्कि ऐसा मानेंगे कि अर्जुन के लिए युद्ध रूपी पाप से बचना बिल्कुल ठीक था, पर भगवान ने उसको, अर्जुन को युद्ध में लगाकर ठीक नहीं किया। पर वास्तव में अगर देखा जाए तो भगवान ने अर्जुन से युद्ध नहीं कराया, बल्कि उनको अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया, अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया। युद्ध तो अर्जुन कर्तव्य रूप से स्वतः करने जा रहे थे, क्योंकि चलता हुआ खुद युद्ध उनके समक्ष आया था, तो युद्ध का विचार तो अर्जुन का खुद का ही था। वे स्वयं ही युद्ध में प्रवृत्त हुए थे, तभी तो वे भगवान को निमंत्रण देकर आए थे। लेकिन अब उस विचार को अपनी बुद्धि से अनिष्टकारक समझकर वे युद्ध से विमुख हो रहे थे, अर्थात अपने कर्तव्य के पालन से पीछे हट रहे थे। इस पर भगवान ने कहा कि तू युद्ध नहीं करना चाहता, यह तेरा मोह है। अतः समय पर जो कर्तव्य स्वतः प्राप्त हुआ है उसका त्याग करना उचित नहीं है। ये जो बात अभी मैंने बताई, ये हम आगे जब भगवान इस विषय में अर्जुन से बात करेंगे या बताएंगे तब ये बात प्रकट होगी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक रेफरेंस दिया है मैंने। एक एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। कोई व्यक्ति बद्री नारायण जा रहा था, रास्ते में उसे दिशा भ्रम हो गया, दक्षिण को उत्तर और उत्तर को दक्षिण समझ लिया। वह बद्री नारायण की तरफ न चलकर उल्टा चलने लग गया। सामने से उसको एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। उस आदमी ने उससे पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? तो वह बोला बद्री नारायण। तो वह आदमी बोला कि आप तो उल्टे जा रहे हैं। वह आदमी उसको बद्री नारायण भेजने वाला नहीं है, किंतु उसको दिशा का ज्ञान कराकर ठीक रास्ता बताने वाला है। ऐसे ही भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है, युद्ध में प्रवृत्त नहीं कराया है। स्वजनों को देखने से अर्जुन के मन में यह बात आई थी कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। ये बात दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक में भी हम लोग देखेंगे। पर भगवान का उपदेश सुनने पर अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, बल्कि ऐसा कहा कि मैं युद्ध की आज्ञा का पालन करूँगा। ये बात 18वें अध्याय में जाकर हम इस बात को विस्तार से देखेंगे, 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में।
कहने का आशय यह है कि अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, ऐसा उस अर्जुन ने 18वें श्लोक अध्याय में कहा। अर्जुन के इन वचनों से यही सिद्ध होता है कि भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया। तो ये बात यहाँ पर 18वें अध्याय की बात अगर आप ये सोच रहे हैं कि पहले ही अध्याय में क्यों मैंने बताई, इसलिए बताई कि किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भगवान ने युद्ध कराया या भगवान ने उसको कर्तव्य बोध कराया, इसलिए यहाँ पर ये रेफरेंस दिया है। तो जैसा कि हम 11वें अध्याय में 32वें श्लोक में भी देखेंगे, युद्ध होना अवश्यम भावी था क्योंकि सबकी आयु समाप्त हो चुकी थी। ये चीज़ हम 11वें अध्याय में जाकर इस चीज़ का को समझ पाएंगे। यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि युद्ध तो टलने वाला नहीं है। क्यों टलने वाला नहीं है, इसलिए मैंने 11वें अध्याय की बात यहाँ बताई, क्योंकि सबकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसको कोई भी टाल नहीं सकता था। स्वयं भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप दर्शन के समय कहा कि मैं बढ़ा हुआ काल हूँ और सबका संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। अतः तेरे युद्ध किए बिना भी ये विपक्ष में जितने भी योद्धा लोग खड़े हैं ये नहीं बचेंगे। ये अब जैसा मैंने बताया 11वें अध्याय में भगवान जब अपना विश्व रूप दिखाएंगे तब ये बात अर्जुन से कहेंगे। इसलिए यह नरसंहार अवश्यम भावी और होनहार ही है। यह नरसंहार अर्जुन युद्ध न करते तो भी होता। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते तो जिन्होंने मां की आज्ञा से द्रौपदी के साथ अपने सहित 5 भाइयों का विवाह करना स्वीकार कर लिया था, वे युधिष्ठिर तो मां की युद्ध करने की आज्ञा से अवश्य ही युद्ध करते। भीमसेन भी युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते क्योंकि उन्होंने कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। द्रौपदी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर मेरे पति यानी कि पांडव कौरवों से युद्ध नहीं करेंगे तो मेरे पिता द्रुपद, भाई धृष्टद्युम्न और मेरे 5 पुत्र तथा अभिमन्यु कौरवों से युद्ध करेंगे। यानी कि अगर मेरे पति युद्ध नहीं करेंगे तो मेरे ये सब लोग जिनका मैंने नाम बताया ये युद्ध करेंगे। इस तरह ऐसे कई कारण थे जिससे कि युद्ध को टालना संभव नहीं था। ये जो मैंने बात बताई कि मेरे द्रौपदी वाली बात, ये चर्चा या इसका उल्लेख महाभारत में पढ़ने को मिलता है। होनहार को रोकना मनुष्य के हाथ की बात नहीं है, लेकिन अपने कर्तव्य का पालन करके मनुष्य अपना उद्धार तो कर ही सकता है और कर्तव्यच्युत होकर अपना पतन कर सकता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपना इष्ट और अनिष्ट करने में स्वतंत्र है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कर्तव्य का ज्ञान कराकर उसके अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण मनुष्य जाति को उपदेश दिया है कि उसे शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अपने कर्तव्य के पालन में सदा तत्पर रहना चाहिए। उससे कभी डिगना नहीं चाहिए, कर्तव्य से कभी डिगना नहीं चाहिए। इस प्रकार हमने 47वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। अब आगे बढ़ते हैं। 46वें श्लोक को समझा, अब हम 47वें श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। 46वें श्लोक में अर्जुन ने अपनी दलीलों का निर्णय सुना दिया था। उसके बाद अर्जुन ने क्या किया, इसको संजय आगे के श्लोक में धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। ये जो श्लोक है, अब जो श्लोक मैं बोलूँगा 47वां श्लोक, ये संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। 47वां श्लोक इस प्रकार है। ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। तो अर्जुन ने क्या किया उस विषय में संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। संजय क्या कह रहे हैं, क्या आशय है, क्या, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। युद्ध करना संपूर्ण अनर्थों का मूल है। युद्ध करने से यहाँ कुटुंबियों का नाश होगा, परलोक में नरकों की प्राप्ति होगी आदि बातों को युक्ति और प्रमाण से कहकर शोक से अत्यंत व्याकुल मन वाले अर्जुन ने युद्ध ना करने का पक्का निर्णय कर लिया।
जिस रणभूमि में वे हाथों में धनुष लेकर उत्साह के साथ आए थे, उसी रणभूमि में उन्होंने अपने बाएं हाथ से गांडीव धनुष को, गांडीव अर्जुन के धनुष का नाम है, आपको ध्यान आ गया होगा, और दाएं हाथ से बाण को नीचे रख दिया और स्वयं रथ के मध्य भाग में अर्थात दोनों सेनाओं को देखने के लिए जहां पर खड़े थे वहीं पर शोक मुद्रा में बैठ गए। अर्जुन की ऐसी शोकाकुल अवस्था का कारण भगवान का भीष्म और द्रोण के सामने रथ खड़ा करके अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहना और उसके भीतर छिपे हुए मोह का जागृत होना, यही कारण था। भगवान ने यहाँ रथ खड़ा क्यों किया? उसका मोह जागृत हो जाए। मोह के जागृत होने पर अर्जुन कहते हैं कि युद्ध में हमारे कुटुंबी मारे जाएंगे। कुटुंबियों का मरना ही बड़े नुकसान की बात है। दुर्योधन आदि तो लोभ के कारण इस नुकसान की तरफ नहीं देख रहे हैं, लेकिन युद्ध से कितनी अनर्थ परंपरा चलेगी इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। इस तरफ ध्यान देकर हम लोगों को ऐसे पाप से बचना चाहिए। हम लोग राज्य और सुख के लोभ से कुल का संहार करने के लिए युद्ध भूमि में खड़े हो गए। यह हमने बड़ी भारी गलती की है। युद्ध ना करते हुए शस्त्र रहित मेरे को यदि सामने खड़े हुए योद्धा लोग मार भी दें तो उससे मेरा हित ही होगा। इस तरह अंतःकरण में मोह छा जाने के कारण अर्जुन युद्ध से उपरत होने एवं अपने मर जाने में भी अपना हित देखते हैं और अंत में उसी मोह के कारण बाण सहित धनुष को त्याग विषाद मग्न होकर रथ के मध्य में बैठ जाते हैं। यह मोह की ही महिमा है, जो कि अर्जुन धनुष उठाकर युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे, वही अर्जुन अब धनुष को नीचे रखकर शोक से बहुत अधिक व्याकुल हो गए। इस प्रकार हमने पहला अध्याय यहाँ समाप्त करते हैं। इसको हमने समझने की चेष्टा की और सब तरह से अर्जुन की मन स्थिति को समझने का भी प्रयास किया। तो यहाँ पहले अध्याय के अंत में मैं थोड़ा सा एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हर अध्याय के अंत में ओम तत्सत इन भगवान के नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या, योग शास्त्रमय और श्रीमद् भगवत गीता और श्री कृष्ण अर्जुन संवाद, जो जिसका नाम अर्जुन विषाद योग है, अर्जुन को विषाद हुआ ना इसमें, इसलिए इसका नाम अर्जुन विषाद योग है। इस नामक पहला जो अध्याय है यह पूर्ण होता है। तो इस प्रकार हम आज की चर्चा को यहीं विराम दे रहे हैं। हरे कृष्णा।